कंपनीज तो आ रही है, ड्राइव भी चल रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत डिप्रेशन में जाने का सिचुएशन रहता है। टेक महिंद्रा ना एक मास हायरिंग कंपनी है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानना होता है। एंड टॉकिंग अबाउट गूगल आर्केड प्रोग्राम जो कि आपने कंप्लीट किया, सो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि लाइक आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए, एक एक्सपोजर मिल जाता है। अच्छा है सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट, अगर आपको मिलता है तो लाइक यू हैव बीन, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज में आ गए हो आप। माझ्या खोट 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 बोलायचं नाही। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट आपने ना जो लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट किया था उसका पेटेंट किया था, सो थोड़ा सा ना इस पर बात करते हैं बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट पेटेंट। सो एक सिंपल में पहले समझा दीजिए कि एक पेटेंट क्या होता है, उसके बाद ये बताइए कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे पेटेंट किया गया। लाइफ में अगर करना होगा तो सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड ही सॉल्व करना रहता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओ आपको एप्टीट्यूड ये देना ही पड़ता है। सो 24 बैच ने ना रिसेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अनप्लेस रह गए क्योंकि डिजर्व करते थे प्लेस होना। सो आपके साथ भी थोड़ा सा वही सीन रहा। टेक महिंद्रा का 70% का क्राइटेरिया होता है ऑल ओवर 10th एंड 12th, और बैचलर्स कोई भी स्ट्रीम चलेगी इंजीनियरिंग में, और प्रेफर लोकेशन वगैरह आप बता सकते हैं। सो यहाँ पे ना एक पॉइंट है जो कि सभी को समझना चाहिए कि जब आप लास्ट ईयर में पास आउट हो जाते हो ना, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है ऑन कैंपस से, बट आपने इतने सारे ड्राइव्स दिए होते हैं ना, आपका नॉलेज बढ़ चुका होता है। तो आज की डेट में तो नहीं मिल रहा है सुपर कोडर। सो क्या रीजंस हो सकते हैं कि लाइक आप उस एनवायरनमेंट में हो, आपको पता है कि कितने लोगों को सुपर कोडर दिया जा रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक कि जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें भी नहीं मिल रहा, क्यों ऐसा हो रहा है? सो टेक महिंद्रा स्पेशल पॉडकास्ट। सो हमने इस पॉडकास्ट में बात की है सिद्धि से अबाउट हर जर्नी फ्रॉम सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स टू टेक महिंद्रा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर कि वो इंजीनियरिंग पास आउट कर लेते बट हाथ में कोई ऑफर नहीं होती। सो इस फेज में क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करनी चाहिए, इसके बारे में हमने सिद्धि से जाना है। सो टेक महिंद्रा ऑफ कैंपस ड्राइव्स हर साल होते हैं, इसमें क्या स्ट्रेटजीज उसने अप्लाई की, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या पैकेज ऑफर किया जाता है, सुपर कोडर राउंड क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स को होते हैं। टेक महिंद्रा ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस सेम ड्राइव ऑर्गेनाइज करती है। बहुत सारे इंटरव्यूज ऑफलाइन और ऑनलाइन भी होते हैं। सो आपको टेक महिंद्रा की पूरी ड्राइव के बारे में इन डेप्थ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऑल्सो सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बहुत सारी बातें की है। एक लास्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट डिसाइड हिज करिकुलम एक्टिविटीज और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, जैसे कि गूगल आर्केड प्रोग्राम, एक लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट पेटेंट कैसे किया जाता है, इस पर भी बात की है। सो दिस पॉडकास्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक महिंद्रा। सो दैट्स सिद्धि ऑन बियॉन्ड द कोड। एंजॉय टुडेज एपिसोड। सो वेलकम सिद्धि ऑन बियॉन्ड द कोड पॉडकास्ट। सो बेसिकली आज का पॉडकास्ट टेक महिंद्रा स्पेशल होने वाला है। सो करंटली यू आर वर्किंग विद टेक महिंद्रा ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पास्ट 3 months एंड यू आर इन द ट्रेनिंग पीरियड। सो टेक महिंद्रा पर बात करेंगे, उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। So, hello everyone. My name is Siddhi Hatte. I am from Pune. I have completed my engineering from RMD Sinhagad School of Engineering, and currently I am working at Tech Mahindra. ओके, So that's all. या सो टेक महिंद्रा ना एक मास हायरिंग कंपनी है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानना होता है। सो इस पर एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ योर एजुकेशनल जर्नी कि कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई चालू की थी, स्कूलिंग लाइफ, एंड थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बता दीजिए। So मैंने मेरी स्कूलिंग विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल से स्टार्ट की थी। बेसिकली ये टाटा मोटर्स की स्कूल है पिंपरी में। एज माई फादर वॉज वर्किंग इन टाटा मोटर्स, सो उसके वजह से मैंने विद्या निकेतन स्कूल लिया था।
और उसके बाद मैंने 11th-12th की डीवाई पाटिल कॉलेज से, ये एक टाइप कॉलेज था विथ देयर एकेडमी ओनली। एंड आफ्टर एज आई वांट टू गो इन इंजीनियरिंग, सो मैंने सीईटी और जेई दी, और सीईटी के बेसिस पे मैंने आरएमडी कॉलेज से। सो 10th के बाद ये आपका फिक्स था इंजीनियरिंग में ही जाना है? हाँ, फिक्स ओके। था मेरा। सो आपने 11th में बायफोकल स्ट्रीम ली थी, हाँ। जो कि साइंस के साथ एसोसिएटेड होती है। सो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, क्या होता है? बायफोकल में 2 सब्जेक्ट, 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है बायफोकल। उसमें 100 मार्क्स सब थेरी के लिए होते हैं, और 100 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। जो बायफोकल है वो प्रॉपर कंप्यूटर साइंस पे बेस होता है, और उसके में जो लैंग्वेज रहती है वो C++ और सी सीखने को मिलती है। सो 11th में हमें सी सीखने को मिलता है, और 12th में हमें C++ सीखने को, और उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे C++ लैंग्वेज आती है और इंजीनियरिंग में ही जाना है। तो यहाँ से मेरी इंजीनियरिंग की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। सो जिसको भी इंजीनियरिंग करना है और लैंग्वेजेस का नॉलेज नहीं है, जो भी कर सकते हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो इट्स गुड डिसीजन, लाइक एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है हाँ। इंजीनियरिंग में जाने से पहले, आप फैमिलियर हो जाते हैं लैंग्वेजेस के साथ। ओके, सो आफ्टर 12th आपने सीईटी दी, उसके बेसिस पर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स हाँ। और कंप्यूटर साइंस। सो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए, लाइक कैसी थी पूरी इंजीनियरिंग जर्नी? वैसे तो अच्छी थी। बहुत जनों का ड्रीम होता है कि सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट में आना है, क्योंकि उसके प्लेसमेंट सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के ही ऊपर रहते हैं, और सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट का ही बहुत बड़ा नाम है। सो यहाँ से सिंहगढ़ के फेमस होने के कारण मैंने आरएमडी लिया था, और उसके ऊपर मेरी इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। तो कोविड के दौरान वो हमारा वर्चुअल हुआ था कुछ 1-1.5 साल, और उसके बाद जब ऑफलाइन गए तो पूरा प्रॉपर कॉलेज का माहौल वगैरह, कैसे ऑफलाइन लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने होते, फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन वगैरह स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे इयर्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स रहते हैं, सब लोग बोलते हैं M1 M2 M3, और M1 बहुत हार्ड, मतलब M3 बहुत हार्ड रहता है, वो पास करना बहुत जरा मुश्किल रहता है वगैरह, ऐसा सब लोग बोलते हैं। लेकिन जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है और मैथ्स में हमने अच्छे से किया, तो M1 और M2 M3 सब निकल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इधर से स्ट्रगल ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है एक्चुअल में। और अच्छा था, मतलब जैसे जैसे इयर्स, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते गए, तब वैसे वैसे नॉलेज बढ़ता गया है कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, ये सब्जेक्ट्स हमें कैसे आगे हेल्पफुल रहते हैं, वो समझ में आता गया। ओके, सो टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक क्या कोई ऐसा इंस्पिरेशन था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करनी है, बिकॉज आपका 10th से डिसाइडेड था? मुझे तो मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने मैथ्स के रिलेटेड ही 11th-12th में सब्जेक्ट लिए थे, लाइक पीसीएम। तो मैथ्स में फोकस होने के कारण, और 11th में लिया हुआ बायफोकल, इसके कारण मुझे बहुत इंटरेस्ट और बढ़ गया कि इंजीनियरिंग में ही जाना है करके वगैरह। और फैमिली बैकग्राउंड में था कि इंजीनियर्स थे घर पे, तो उनके इंस्पिरेशन से मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की। ओके, सो आई हैव अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इट्स May 2025, लास्ट ईयर आप एग्जाम दे रहे थे इंजीनियरिंग का, लास्ट सेमेस्टर। सो ऐसे ना, जब भी सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स की बात आएगी, ऐसी कौन सी यादें आती है? लाइक 1 साल हो चुका है इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, आप कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं टेक महिंद्रा में। सो कौन सी याद आती है सबसे? सबसे ज्यादा तो ग्रुप की याद आती है, क्योंकि जो फ्रेंड्स मिलते हैं इंजीनियरिंग में और जो उनके साथ मोमेंट्स ज्यादा रहते हैं, वो कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं होता है। लाइक बहुत डिफरेंस रहता है कॉलेज के फ्रेंड्स और ऑफिस के फ्रेंड्स में। लाइक जो बातें हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, वो बंक्स, वो अटेंडेंस का, फिर सबमिशन के टाइम पे सबका सबमिशन कंप्लीट करवा के लेना, और सबके साथ हमारा भी कंप्लीट करना वगैरह, प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स में रहना, प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल ये नहीं किया वो नहीं किया, ये सब रहता है। लेकिन जब कॉर्पोरेट में आते हैं तब पूरा कुछ नहीं रहता है, वो बातें जो बेंच पे की होती है, बंक्स एंड ऑल।
ओके, सो टॉकिंग अबाउट सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स, आपका क्या सजेशन रहेगा अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है और वो सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स में आता है? अच्छा है सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट, अगर आपको मिलता है तो लाइक यू हैव बीन, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज में आ गए हो आप। उसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत सही है। बहुत सारे उसके सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट में इतना नाम है कि सब अदर ऑफिस लाइक कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह प्लेसमेंट्स वगैरह होती है। और यहाँ पे कैसे रहता है कि सिर्फ सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स के ही स्टूडेंट्स रहते हैं जो हमें प्लेसमेंट के क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, और बाहर का कुछ नहीं रहता ज्यादातर ऑफ कैंपस। ये तो पूरा ऑन कैंपस सिंहगढ़ मिलके ही रहता है। तो जिनको सच में प्लेसमेंट का नहीं कहा एक होप ऑन कैंपस में होना ही है हमें, और जॉब लगवानी है ऑन कैंपस से, तो सिंहगढ़ बेस्ट है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट, आपने ना जो लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट किया था उसका पेटेंट किया था, सो थोड़ा सा ना इस पर बात करते हैं, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट पेटेंट। सो एक सिंपल में पहले समझा दीजिए कि एक पेटेंट क्या होता है, उसके बाद ये बताइए कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे पेटेंट किया गया। सो बेसिकली पेटेंट कैसा होता है कि हम लोग एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं और वो आइडिया हम इंडियन ऑफिस के थ्रू पब्लिश करते हैं ऑफिशियली। और ये हमारा खुद का आइडिया रहता है जो कोई भी नहीं ले सकता। और इस आइडिया पे हम लोग आगे जाके मार्केटिंग मतलब बिजनेस वगैरह भी कर सकते। तो हमारा सुपियर सीनियर था, तो उसने ये बोला था कि हम लोग पेटेंट वगैरह कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो या? तो मैंने बोला था कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने मेरा ग्रुप तैयार किया और पेटेंट के लिए गई मैं। तो पेटेंट में हमने क्या डिसाइड किया कि हमने एक डोमेन लिया, जैसे एआई डोमेन था मेरा, और उस डोमेन पे हमने एग्रीकल्चर में आइडिया प्रेजेंट करने का सोचा। तो बेसिकली एग्रीकल्चर में जो सॉइल रहती है वो सॉइल हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है बिफोर एनी सॉइल, बिफोर एनी क्या बोलते हैं हम लोग क्रॉप्स वगैरह सीड्स वगैरह ये करने के पहले। तो हमने जो वो सॉइल टेस्टिंग रहती है वो लैब्स में टेस्टिंग की जाती है। तो जो बहुत सारे विलेज फार्मर्स रहते हैं जो सिटी से अंदर रहते हैं, मतलब बहुत दूर रहते हैं, जिनको लैब्स जाना बहुत दूर पड़ता है वगैरह, उनके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया था। तो प्रोडक्ट ऐसा था कि 7 एक सेंसर था सॉइल ग्रेडिंग स्कैनर करके। वो सेंसर क्या करता था कि 7 टेस्ट करता था यूजिंग सेंसर। और ये जो टेस्ट रहती है वो फार्मर्स के मोबाइल पे मैसेज जाता था कि ये आपका रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे आप ये सीड्स वगैरह लगवा सकते हैं, ये फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, और आपकी सॉइल कितनी मॉइस्चर है ये वगैरह बता सकते हैं। तो हमने ये 2022 में पेटेंट पब्लिश किया था, और उसके बाद फाइनल ईयर में आके हम लोगों ने ये पेटेंट इम्प्लीमेंट किया था। ओके, सो इट्स लाइक आपने जो सेंसर बनाया हाँ वो पूरी तरीके से टेस्ट करता था सॉइल को। हाँ। ओके, इट्स गुड। एंड टॉकिंग अबाउट गूगल आर्केड प्रोग्राम जो कि आपने कंप्लीट किया, सो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि लाइक आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए, एक एक्सपोजर मिल जाता है। सो गूगल आर्केड गूगल क्लाउड का एक ये प्रोग्राम रहता है गूगल आर्केड करके। तो इसमें क्या रहता है, हमें ऑन ऑन हैंड्स हमें गूगल क्लाउड के लैब्स पे वर्क करना रहता है। ये हर साल में 2 बार ये प्रोग्राम रहता है फॉर 6 मंथ्स। तो मैंने ये प्रोग्राम फ्रॉम जून से लेके दिसंबर तक किया था इन 2024। और ये हमें क्या करना पड़ता है कि हमें लैब्स रहते डिफरेंट, और उसके इवेंट्स और गेम्स रहते। तो ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये लैब्स वगैरह ओपन रहते, और इस पे हमें वर्क करना था, मतलब हमें वो लैब्स जो होते वो सॉल्व करने पड़ते विद इन दी टाइम। और जैसे जैसे हम ये सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पॉइंट्स वगैरह मिल जाते कि इस लैब के लिए इतने पॉइंट्स, उस लैब के लिए उतने पॉइंट्स वगैरह। और उसके बेसिस पे माइलस्टोन रहते हैं। बेसिकली ये जब कंप्लीट होता है तो उनके माइलस्टोन के अनुसार हमें स्वैग्स वगैरह मिलते हैं। तो मेरा सजेशन होगा कि लाइक इन कॉलेज आप हमने अगर गूगल क्लाउड का ये प्रोग्राम किया तो एक ज्यादा बेनिफिट रहती है, क्योंकि हमें हैंड्स ऑन वगैरह रहता है लैब्स करने का वगैरह। तो और करना ही चाहिए।
बहुत अच्छा है ये, ऑफिस में जाके वगैरह ये सब नहीं करते तो हम किधर तो यूनिक बन जाते कि हाँ हमने गूगल क्लाउड का किया था कुछ तो। एंड आई गेस रेज्यूम बिल्डिंग में भी हेल्प होती हाँ, होगी। रेज्यूम बिल्डिंग में भी बहुत ही हेल्प होती है। ओके, सो इट्स लाइक क्लाउड डोमेन में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, रेज्यूम बिल्डिंग में भी हेल्प होगी, बहुत हाँ सारे गुडीज भी मिल जाते हैं जब आप कंप्लीट करते हाँ, हुडीज भी मिलते हैं। हो। ओके, सो टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर की 2024 बैच, क्या पूरा प्लेसमेंट सिनेरियो था? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स में? प्लेसमेंट्स तो आते ही रहते हैं सब कॉलेज में, वैसे हमारे कॉलेज में भी आए थे प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा, लेकिन लाइक 23-24 ईयर का ही पूरा ऑल ओवर प्लेसमेंट्स कम डाउन हो गया था, तो थोड़ा मुश्किल था प्लेसमेंट के लिए। लेकिन कॉलेजेस में कंपनीज आते थे, हम लोग एग्जाम्स वगैरह देते थे, एप्टीट्यूड कोडिंग वगैरह रहता है वैसे, और होता था ऐसा। ओके, सो टेक महिंद्रा से पहले ना बहुत सारे ड्राइव्स दिए होंगे, हाँ, तो क्या सीखने को मिलता था? लाइक टेक महिंद्रा तक जब पहुंचे तब तक क्या क्या सीख मिली कि क्या गलती हो रही है जो कि आपने मिस्टेक्स की, और वो एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स को कि ये मिस्टेक्स मत करो। लाइक देखो, जब हम लोग फर्स्ट फोर्थ ईयर में आते हैं तब सब लोग बोलते हैं कि एप्टीट्यूड वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ये हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक लाइफ में अगर करना होगा तो सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड ही सॉल्व करना रहता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओ आपको एप्टीट्यूड ये देना ही पड़ता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ ईयर यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू मतलब हमें एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। उसके बहुत सारे वेबसाइट्स रहते हैं, उनके टॉपिक्स वगैरह रहते हैं, इस टॉपिक पे ही एप्टीट्यूड रहेगा, तो ये एप्टीट्यूड करना है बेटा। और ये है कि आपको दिन में एक दो तीन तो कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन ड्राइव्स होते हैं उसके लिए हमें कभी एप्टीट्यूड कम पड़ते हैं, एप्टीट्यूड का नॉलेज, या कभी कोडिंग का नॉलेज कम पड़ता है। मतलब जो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है लेकिन हमें प्रैक्टिस नहीं होती, उसके कारण कोडिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो हर रोज एप्टीट्यूड सॉल्व करना और कोडिंग के दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करना इज मस्ट टू कम टू, मतलब ये ड्राइव अटेंड करने के लिए वगैरह। ओके, सो 24 बैच ने ना रिसेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अनप्लेस रह गए, जो कि डिजर्व करते थे प्लेस होना। सो आपके साथ भी थोड़ा सा वही सीन रहा। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई उसके बाद ऑफर हैंड में नहीं है, बट कंपनीज आ रही है, बट पता नहीं है कि क्या होगा। सो थोड़ा सा इस सिचुएशन पर बात करते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रिलेटेबल विथ ऑल, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है ऐसा। सो क्या थॉट था आपके माइंड में जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, हाथ में ऑफर नहीं है, बट कंपनीज भी आ रही है, ड्राइव्स भी चल रही है, क्या चल रहा था माइंड में? कंपनीज तो आ रही है, ड्राइव भी चल रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत डिप्रेशन में जाने का सिचुएशन रहता है। लेकिन इस पे डिप्रेशन में नहीं जाते, मतलब डिप्रेशन ना होके हमें कुछ तो करना ही रहता है, ड्राइव देनी पड़ती है, ऑफ कैंपस बहुत कंपनीज रहते हैं, उसको अप्लाई करना है, या सक्सेसफुल या ना मतलब सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन ड्राइव्स अटेंड करना। हमें सब कंपनीज का कैसे एप्टीट्यूड रहता है, क्या रहता है, कोडिंग क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, यही कोडिंग क्वेश्चंस आगे जाके हमको किसी और कंपनी में भी आ सकते हैं, तो ड्राइव्स अटेंड करना ऑफ कैंपस में, दिस इज वन ऑफ दी, लाइक ये हमें करना ही पड़ता है। हाँ, तो मैं भी ये सिचुएशन में गई थी, मैंने भी बहुत ऑफ कैंपस ड्राइव्स अटेंड वगैरह किया था, लेकिन वो बहुत अनसक्सेसफुल हुआ था। तो मुझे एक एडवर्टाइज में दिखा था कि गिरीश टेक हब क्लास है वारजे में, और वो प्लेसमेंट्स वगैरह भी, और 100% प्लेसमेंट्स वगैरह देते हैं, और उससे मेरा नॉलेज भी बढ़ जाएगा। तो मैंने गिरीश टेक हब में क्लास किया था फॉर जावा फुल स्टैक डेवलपर करके, जो मैंने मेरे 6 मंथ्स इस ऑफ कैंपस के लिए, ऑफ कैंपस में हो जाएगा करके नहीं लगवाया था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि नहीं यार, हमें कुछ तो नॉलेजेबल करना चाहिए किधर से, तो और हेल्प कर, मतलब और मिलना चाहिए कुछ तो, प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज वगैरह। तो ये मेरा स्टैंड था कि गिरिस टेक हब में जाने का। ओके, सो यहाँ पे ना एक पॉइंट है जो कि सभी को समझना चाहिए कि जब आप
लास्ट ईयर में पास आउट हो जाते हो ना, हाँ अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है कम हो ऑन कैंपस से, बट आपने इतने सारे ड्राइव्स दिए होते हैं ना, आपका नॉलेज बढ़ चुका होता है। हाँ सो इट्स लाइक आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस आ चुका होता है कि आपको पता होता है कि मैं निकाल दूंगी। हाँ सो टेक महिंद्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। सो टॉकिंग अबाउट गिरीश कोचिंग, गिरी। ओके, सो थोड़ा सा ना उस उनके इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता दीजिए कि अ, मतलब क्या ऐसा देखा कि आपने वो चूज किया कि यहाँ पे जावा फुल स्टैक करते हैं। गिरीश चेकअप क्लास ये वारजे में है। फर्स्ट तो उसका 100% प्लेसमेंट का गारंटी है। और जब मैंने उनका फर्स्ट डे का इंडक्शन सेशन अटेंड किया था, तो अब उनका जो इंस्पिरेशन था, जैसे वो गिरीश सर बोल रहे थे कि आपका हो जाएगा, ये हम लोग सिखा देंगे आपको। तो मतलब जावा, मैंने तो जावा का लिया था, तो उन्होंने बताया था कि फ्रॉम बेसिक जावा टू एडवांस जावा हम लोग सिखाएंगे। उसके बाद वेब डेवलपमेंट का, एसक्यूएल का भी सीरीज था उनके, एसक्यूएल भी सिखाते हैं वो लोग। और रिएक्ट जेएस, मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते हैं आप एक कंपनी में जाने के लिए। और उनका जो मोटिवेशन रहता है वो बहुत ऐसा लगा कि यार मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। तो ये तो मेरा सजेशन होगा कि जिनका लास्ट ईयर हुआ है और जिनके पास ऑफर नहीं है हैंड में, तो वो ऐसे क्लासेस को जाए, मतलब गिरीश चेकअप को तो जायज जाए कि आपको एक नॉलेज भी मिलता है और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो गिरीश चेकअप में कैसा होता है कि फ्रॉम बेसिक जावा टू एडवांस जावा वो सब कुछ आपको सिखाते हैं। हैंड्स ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन नॉलेज रहता है। हर मंथ आपकी टेस्ट रहती है, जो भी सिखाया है उस पे। फ्रॉम मशीन टेस्ट टू इंटरव्यू, मतलब हम आपको इंटरव्यू कैसा देना पड़ता है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ये भी आपको सिखाते हैं। एप्टीट्यूड सेशन रहता है उनका कि एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कैसे अटेंड करें, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ। और इंग्लिश का भी सेशन रहता है, जहाँ से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है। बिहेवियरल कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ समझ सिखाते हैं वो लोग। और ऐसे करके उनका रहता है। तो जावा, फिर एसक्यूएल, फिर उनका रहता है स्प्रिंग बूट। वो मिनी प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, कहाँ पे गलती होती है तो कैसा उसको सॉल्व करना चाहिए वगैरह। रिएक्ट जेएस, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, यहाँ पे तो कंपनीज तो ज्यादा कर स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे रहती है, तो ये भी वो लोग सिखाते हैं। और ये ड्यूरेशन लाइक 1.5 ईयर्स तक जाता है ये सब कुछ। सो इट्स लाइक वो आपको प्लेसमेंट रेडी बना देंगे। हाँ, फुल प्लेसमेंट रेडी। ओके, सो आप जब क्लास कर रहे थे तभी टेक महिंद्रा ऑफ कैंपस की अपॉर्चुनिटी आई। सो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, बट उससे पहले आई वांट टू नो कि क्या फीस फीस थी जावा फुल स्टैक की। तो गिरीश चेकअप में अपने फुल टाइम वन टाइम किया तो 40K रहती है। और उनका जब क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में किया तो 25 और 25 रहता है। ओके, सो बैक इन 2018-19 जब मैं डिप्लोमा में था, तब जावा फुल स्टैक की फीस 10,000 हुआ करती थी। सो इट्स बिजनेस। यस, इट्स बिजनेस, हाँ, लेकिन ठीक है, क्या बोलते इन्फ्लेशन हैं, भी बढ़ रहा है। हाँ, नॉलेज बढ़ता है, टाइम पीरियड भी 1.5 ईयर्स का है। और जो आपको हैंड्स ऑन नॉलेज मिलता है, मतलब देखो मैं तो बोलती हूँ कि मुझे नॉलेज था, बेसिक नॉलेज है जावा का, लेकिन जब मैं क्लास करने गई तो ये कुछ नहीं है। हमें जो नॉलेज है, एक्चुअल जो नॉलेज, बेसिक नॉलेज रहता है, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब वो हम हमारा जो लॉजिक बिल्डिंग का लॉजिक बिल्ड जो करते हैं ना, वो बहुत सही रहता है। मतलब जावा के जो पैटर्न्स रहते हैं उससे हमारा लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है। ये आगे जाके हमको बहुत हेल्पफुल रहता है। सो आप पास आउट हुए, हाँ, आपने सोचा कि क्लास करते अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। क्लास लगाया, आई गेस इन द मंथ ऑफ सितंबर या नवंबर। नवंबर टेक महिंद्रा ऑफ कैंपस की अपॉर्चुनिटी आती है जब आप क्लास कर रहे थे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एप्लीकेशन प्रोसेस की टेक महिंद्रा का क्या ऑफ कैंपस प्रोसेस था पूरा। जनवरी में ये अपॉर्चुनिटी आई थी।
हाँ जनवरी में थी। और मैंने क्लास नवंबर में लगाया था और जनवरी में टेक महिंद्रा की अपॉर्चुनिटी आई थी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए करके। तो मैं एप्लीकेशन भरते पहले ही इतने एप्लीकेशंस आए थे कि मतलब मैं तो थाउजेंड्स या उसके आगे थी। उनके एप्लीकेशन भरने के बाद फेजेस पड़ गए कि इन बच्चों का पहले होगा, फिर तो मेरा फेज 2 में हुआ था, जो भी प्रोसेस हुई थी वो। तो फेज 2 का थोड़ी फेज 1 के बाद चल रहा, और उसके जो जो प्रोसेस थी टेक महिंद्रा की वो ऐसी थी कि एप्टीट्यूड सेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट रहता था, फिर उसके बाद में टेक्निकल डोमेन के रिलेटेड टेस्ट रहती थी और कम्युनिकेशन टेस्ट, और ये जब हम लोग पास हो जाएंगे तो टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू रहता है। सो थोड़ा सा इस पर आएंगे, बट उससे पहले ना टेक महिंद्रा और ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो मास हायरिंग करती है। सो रजिस्ट्रेशन के वक्त ना इनका एक क्राइटेरिया रहता है जो कि ऑलमोस्ट सेम रहता है बहुत सारे एमएनसीज का। सो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि लाइक क्लियर हो जाएगा अगर कोई ये पॉडकास्ट देखेगा जिसको ये टेक महिंद्रा क्रैक करनी है, कि लाइक 60% का क्राइटेरिया होता है। नहीं, टेक महिंद्रा का 70% का क्राइटेरिया होता है ऑल ओवर 10th एंड 12th। और बैचलर्स कोई भी स्ट्रीम चलेगी इंजीनियरिंग में, और प्रेफर लोकेशन वगैरह आप बता सकते हो कि आपको पुणे ही चाहिए, आप पुणे से हो तो पुणे, नोएडा से हो तो नोएडा वगैरह ऐसा। ओके, सो आई गेस 70% है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। हाँ, उनका जो क्राइटेरिया है वो 70% रहता है। ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्टेजेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड होती है, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस और क्या क्या पूछते हैं? एप्टीट्यूड रहता है तो बेसिकली जो एप्टीट्यूड का सिलेबस रहता है, लाइक स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्लॉक्स के रिलेटेड रहते हैं वगैरह। जो एप्टीट्यूड इसके पहले जो ड्राइव कंपनीज पूछे वैसे ही टेक महिंद्रा में पूछते हैं, जो उनका जो सिलेबस रहता है एप्टीट्यूड का वैसा ही चलता है। सो कितने घंटे की टेस्ट होती है वो? 1 आवर होगी। ओके, सो आफ्टर दैट टेक्निकल होती है। टेक्निकल, सो उसमें क्या पूछते हैं? सेकेंड डे टेक्निकल होता है, और उसमें जो पूछते हैं वो डीबीएमएस रिलेटेड एमसीक्यूज रहते हैं, कुछ नेटवर्किंग के रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, और एक आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, मतलब आपको कितना 5 रेटिंग्स देनी होती है फ्रॉम 1 to 5 वगैरह, वो उसके 75 वगैरह क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसा कोडिंग भी टेक्निकल पूछी जाती है इसमें? हाँ, टेक्निकल में कोडिंग क्वेश्चन रहता है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। वो मीडियम लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेशन असेसमेंट। सो इस पर बात करते हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। सो आपने कैसे किया? कम्युनिकेशन का क्या होता है, ये एआई कम्युनिकेशन रहता है, उनका पहले ही डिजाइन वगैरह सब कुछ रहता है। आपको क्या करना था, वो वर्ड्स जो है जो कम्युनिकेशन में बोले वो कैच करने पड़ते हैं टू क्रैक दिस कम्युनिकेशन। तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन राउंड देने से पहले कुछ कम्युनिकेशन के वीडियोस आप यूट्यूब पे जरूर देखो। लाइक एक्सेंचर कंपनी के बहुत सारे कम्युनिकेशन राउंड्स है, तो वो अगर आपने रिपीटेडली देख लिए तो आप इजीली टेक महिंद्रा का कम्युनिकेशन राउंड क्रैक कर सकते हो। ओके, सो ये 3 राउंड क्रैक करने के बाद आपको एक मेल आता है कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ऑफलाइन इंटरव्यू हो चुका है इससे पहले, आपकी जो बैच थी उनका ऑनलाइन हुआ था। हाँ, सो इंटरव्यू प्लस एचआर, क्या एक्सपीरियंस था और टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको? पहले तो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। वो टेक्निकल इंटरव्यूअर पे ऊपर रहता है कि कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछने रहते। मेरे इसमें तो उसने पूछा, बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक व्हाट इज जावा, जावा के फीचर्स क्या है, पिलर्स ऑफ जावा। और उसके बाद उसने पूछा था कि मेरे इसमें 2 रेज्यूमे 2 प्रोजेक्ट्स थे, तो आपका रोल क्या था प्रोजेक्ट में करके। तो मैं टीम लीड थी, तो उसने पूछा कि क्या आपको डिफिकल्टीज आई एज अ टीम लीड ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में वगैरह। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस थे,
तो एक क्वेश्चन मुझे ऐसा पूछा था कि टेक महिंद्रा ये सर्विस बेस्ड कंपनी है करके, तो जब आप गलत सर्विस दे, मतलब आपके तरफ से कुछ गलती हो जाती है सर्विस देने में, तो आप क्या करेंगे उस पॉइंट पे, तो ये भी एक क्वेश्चन था। टेक महिंद्रा का इंटरव्यू, जो टेक्निकल इंटरव्यू रहता है वो 15 मिनट्स तक चलता है, मैक्सिमम 15 मिनट्स। ज्यादा तो मुझे तो आए थे वो सिनारियो बेस्ड थे, लाइक आपको कौन सा डोमेन चाहिए और आपको वो नहीं मिला तो आप क्या करोगे। और ये आईटी इंडस्ट्री है, तो आईटी इंडस्ट्री में हर रोज आपको सीखना इज मस्ट थिंग, तो क्या आपका उस पे आंसर रहेगा वगैरह। ओके। या एंड आफ्टर दैट एचआर इंटरव्यू, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस था आपका? एचआर इंटरव्यूअर वाज लाइक कि हाँ मैंने आपका पूरा रेज्यूमे वगैरह देख लिया है, बहुत सही रेज्यूमे आपका वगैरह। और वो एचआर में वो बता रहा था कि कंपनी कैसी है आपका अगले, मतलब ये तो टेक महिंद्रा का बॉन्ड रहता है 2 इयर्स का, तो वो आप अगले 2 इयर्स तक कैसे टेक कंपनी आपको हैंडल, मतलब क्या क्या होगा कंपनी में, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद प्रोजेक्ट पे जाना होगा, ये थोड़ी सी प्रोसेस वो बता देता है करके। और एचआर राउंड में एक टिप ऐसी है कि अगर आपने क्वेश्चंस आपके तरफ से पूछे, लाइक आपको फ्रेशर एज अ फ्रेशर क्या एक्सपेक्ट करते हो आप ज्वाइनिंग के वक्त वक्त वगैरह, तो एक इम्प्रेशन पड़ता है कि एचआर पर कि हाँ मैंने, उसने कुछ तो किया है, मतलब यहाँ कंपनी में आने के लिए वगैरह। और ये भी बात है कि आप लोग सिर्फ गूगल पे जो पढ़ते हो कि एचआर राउंड के लिए, वो ना पढ़ते हुए एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट्स है कंपनी के, कंपनी कैसी वर्क करती है, जब फेस टू फेस किसी से बात कर किया और थोड़ा नॉलेज बढ़ाया आपका, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इंटरव्यूअर को पता होता है, मतलब एचआर को पता होता है कि आपने गूगल से ही पढ़ के रखा है सब कुछ। तो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप गूगल से ना पढ़ते हुए आप बताओ कि क्या बोलते हैं, कंपनी के बारे में, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या सर्विसेज है वगैरह, ये सब कुछ। तो ना, मतलब गूगल से पढ़ो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखो कि ये कंपनी क्या करती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है वगैरह, करंटली क्या चल रहा है। करंटली क्या चल रहा है। सो इट्स लाइक एचआर इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जान लो। हाँ कुछ पोजीशंस होती है जैसे कि सीईओ, उनके नेम्स वगैरह भी पूछे जाते हैं। हाँ, ये तो पूछे ही जाते हैं। हाँ। कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वो थिंकिंग नॉलेज भी उतना आपका बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा बुक्स पढ़ो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ो, लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल्स पढ़ो, जिससे आपकी थिंकिंग बढ़ सकती है। ऑन द स्पॉट कैसे इंटरव्यू देना होता है, मतलब कैसे सिनारियो क्रैक करने होते हैं, ये समझ में आ जाएगा। ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट पूरा प्रोसेस स्मूथ था आई गेस। हाँ, एंड ये जब प्रोसेस कंप्लीट हुई उसके बाद कितने दिनों में रिजल्ट आया एंड और ऑनबोर्डिंग में कितना टाइम लगा? एचआर ने तो इनडायरेक्टली कहा था कि हाँ आप तो सिलेक्ट हो, लेकिन मुझे 8 डेज में ऑफर लेटर आया कि आप टेक महिंद्रा में सिलेक्ट हो करके वगैरह। तो उसके बाद प्रोसेस चालू हो गई। तो प्रोसेस ऐसी थी कि उनका एक एचआर पेस करके एक लिंक, क्या बोलते हैं हम लोग, वेबसाइट है, तो उस पे हमारे पूरा इंफॉर्मेशन वगैरह भरना पड़ता है, फ्रॉम योर डिटेल्स लाइक नॉमिनीज वगैरह सब कुछ आपको भरना पड़ता है। और बॉन्ड रहता है, वो आपको जब आप ज्वाइनिंग डेट रहते हो उस दिन का आपको बॉन्ड साइन करके वो अपलोड करना पड़ता है। सो ऑनबोर्डिंग में कितना टाइम लगा ऑफर लेटर आने के बाद? 15 to 20 days। ओके, इट्स लाइक बहुत जल्दी ऑनबोर्ड किया गया। ओके। सो टेक महिंद्रा की जो प्रोसेस है ना, जब मैं डिटेल में ऐसे थोड़ा सा देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि पुणे कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है ज़्यादा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मेरे बैच में तो बहुत सारे तो नोएडा के स्टूडेंट्स हैं। ओके। हाँ, तो वो डिपेंड करता है उनके रिक्रूटर पर कि कैसे रिक्रूटमेंट करना है वगैरह। मतलब ज्यादातर लोग पुणे के रहते हैं, लेकिन मेरे जो बैच में है वो ज्यादा तो नोएडा के ही है। सो टेक महिंद्रा का
पैटर्न है कि वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन ऑफर करते हैं जो हाँ। भी फ्रेशर होते हैं, और 2 पैकेजेस होते हैं, 3.25 एंड 5.5 फॉर सुपर कोडर। सो थोड़ा सा सुपर कोडर पर बात करते हैं कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सुपर कोडर क्या होता है टेक महिंद्रा में, और कैसे एलिजिबल होते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या पता चला सुपर कोडर के बारे में? सुपर कोडर के लिए तो उनके इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा होता है कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, अलावा आपका टेक्निकल राउंड भी अच्छा होना चाहिए, मतलब आप थोड़ा इंटरैक्टिव और मतलब क्या बोलते हैं उसके लिए, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है, वही रहता है सुपर कोडर के लिए। ओके। सो आई गेस बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, और हाँ, आज की डेट में तो नहीं मिल रहा है सुपर कोडर। सो क्या रीजंस हो सकते हैं कि लाइक आप उस एनवायरनमेंट में हो, आपको पता है कि कितने लोगों को सुपर कोडर दिया जा रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक कि जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें भी नहीं मिल रहा, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखो, सुपर कोडर मिलना ही है ऐसा आप मत सोच के चलो, क्योंकि अगर आपने रियल लाइफ से देखा तो अगर आपने स्टार्टिंग कम पैकेज से की तो आपको सुपर कोडर के ही ज्यादा पैकेज आपको अवेलेबल है मार्केट में, तो जो स्ट्रगल रहता है वो कम पैकेज का जो रहता है स्ट्रगल, उससे अगर आपने स्टार्ट किया तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो डायरेक्टली सुपर कोडर के यहाँ जाने के लिए। तो मेरा ऐसा लाइक है कि आप ऐसा ही मत माइंड में रखो कि हाँ हमें सुपर कोडर मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसा बोलने का और चलने का। लेकिन ऐसे मत रखे चलो कि हाँ हमें सुपर कोडर चाहिए, हम डिजर्व करते हैं। लाइक है लोग ऐसे कि जो एलिजिबल है करके लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन डोंट बी अपसेट कि आपको नहीं मिला सुपर कोडर। बिग मोटिवेशन बिग फॉर मोटिवेशन, फ्रेशर्स। यस। ठीक है। सो बॉन्ड पर बात करते हैं। आई गेस किसी भी एमएनसी का ना ऑन पेपर बॉन्ड आई गेस इतना वो नोटरी वगैरह करके नहीं होता है जो कि टेक महिंद्रा का होता है। सो उसके पीछे क्या मतलब, इट्स लाइक इट्स अ सीरियस बॉन्ड कि नहीं ये छोड़ के जाना है 2 साल तक। हर कंपनी का कैसा रहता है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे क्या करते हैं बेसिकली ट्रेनिंग लेते हैं कंपनी से और जाते हैं दूसरे कंपनी तक, तो कंपनी ने भी जितना इन्वेस्टमेंट किया है आपको हायर करने के लिए वो तो चला जाता है ना उनका, मतलब इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने भी की है आप पे कि यहाँ तक आप आ गए हो कंपनी में, तो बॉन्ड इज लाइक श्योरिटी कि हाँ आप लोग रहोगे 2 इयर्स के, और 2 इयर्स इज नॉट बिग थिंग, क्योंकि आपका ट्रेनिंग पीरियड और प्रोजेक्ट जब हैंड में आता है ये सब होके फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल के कंप्लीट होने तक, और एक एक्सपीरियंस जो हम बोलते हैं वो एक्सपीरियंस ले मतलब हमको मिलते ही ये 2 इयर्स हो जाते हैं, तो एक कंपनी में हम लोग इजीली 2 to 3 इयर्स रहते ही रहते, तो इतना बड़ा इशू नहीं कि ये 2 इयर्स बॉन्ड है वगैरह। सो आफ्टर ऑन बोर्डिंग क्या एक्सपीरियंस था टेक महिंद्रा के साथ, और जो भी ट्रेनिंग होती है उसका एक स्ट्रक्चर समझा दीजिए कि लाइक अगर किसी फ्रेशर का हो जाता है टेक महिंद्रा में, उसको पता चले कि आगे क्या प्रोसेस होगी। ओके, आफ्टर ऑन बोर्डिंग उनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है 3 to 6 months का रहता है उनका ट्रेनिंग पीरियड, उसमें 3 फेजेस रहते हैं। फेज 1 में डोमेन रिलेटेड ही रहता है, लेकिन एक प्रॉपर डोमेन नहीं रहता, सब डोमेन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको दिया जाता है ताकि आप आगे किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ कि आपका बेस क्लियर हो सके उस डोमेन के रिलेटेड। ऐसा फेज 1 में आपको सब सब्जेक्ट्स के रिलेटेड थोड़ा थोड़ा आपको सीखना पड़ता है, और उसके बाद रहता है फेज 2 में बिहेवियरल ट्रेनिंग, ताकि आपको समझ आ सके और आप एक क्या बोलते हैं, प्रोफेशनलिज्म आ जाए हाँ आपके नहीं, भी। हाँ मतलब उसको एक, हाँ प्रोफेशनलिज्म आ जाए कि फ्रॉम कॉलेज टू कॉर्पोरेट
जब आप ये जर्नी करते हैं तो हम लोग बहुत सारे ऐसे माइंडसेट में जाते हैं कि हाँ कॉलेज लाइफ जैसा ही कॉर्पोरेट है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। लाइक कॉर्पोरेट नॉर्म्स एंड उसका जो भी प्रोफेशनलिज्म है वो हमको फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये सब बिहेवियरल में सिखा देते हैं कि ईमेल ईमेल तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है कॉर्पोरेट में, तो ईमेल कैसे लिखते हैं वगैरह ये सब कुछ सिखा जाता है। और उसके बाद वो डोमेन ट्रेनिंग देते, प्रॉपर डोमेन कि आप इसी डोमेन पे हो और इसी डोमेन पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो ये डोमेन ट्रेनिंग होती है फेज 3 में। ओके, सो अभी आप थर्ड फेज में हैं, जहाँ पर कि डोमेन की ट्रेनिंग हाँ। चालू हो जाएगी। सो कैन यू टेल कि कौन से डोमेन्स अवेलेबल है टेक महिंद्रा में फॉर फ्रेशर्स, की एक आइडिया मिल जाए कि आगे जाकर हमें कौन सा डोमेन मिल सकता है फ्रेशर्स को। टेक महिंद्रा में जितना मुझे पता है उतने डोमेन से करके जावा, .NET, सैप, टेस्टिंग, ये डोमेन्स अवेलेबल है। उस पे ऊपर आपको रैंडमली रैंडमली कुछ भी मिल सकता है और वहां से आपकी डोमेन ट्रेनिंग चालू होती है। ये एक सर्विस लाइन जैसा रहता है। ये मतलब जैसी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होगी वैसे आपके डोमेन्स वगैरह मिल जाते हैं। ओके, सो पूरी होल प्रोसेस पर हमने बात कंप्लीट कर दी है टेक महिंद्रा की। सो इफ यू हैव टू गिव एडवाइस टू द स्टूडेंट और फ्रेशर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक महिंद्रा, और उन्हें वो क्रैक करनी है और टेक महिंद्रा को ज्वाइन भी करना है, सो इस पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका क्या सजेशन रहेगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रिपरेशन करते वक्त और किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो एप्टीट्यूड इज मस्ट। एप्टीट्यूड का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। उसके बाद थोड़ा कोडिंग, मतलब आप जब कोडिंग क्वेश्चन आता है तो कोडिंग क्वेश्चन जो होता है वो प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस कोडिंग क्वेश्चन में ही हिंट रहता है कि आपको क्या आंसर करना पड़ेगा। तो थोड़ा कोडिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। और कम्युनिकेशन के लिए आप जरा यूट्यूब से थोड़ा फार नॉलेज, मतलब यूट्यूब पे कम्युनिकेशन के ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, वो देख लो कैसे वो बात करते, सुन लो कि वो क्या बोल रहे हैं, कम स्पीड से सुनो ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे बहुत लोग मतलब कम यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आप लोग इजीली क्रैक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो थोड़ा यूट्यूब से आप देख लो कि कम्युनिकेशन राउंड कैसे क्रैक करना होता है। और रेज्यूमे ऐसे बनाओ कि आपको जो आता है वही इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे, ना कि आप कुछ भी फेंक दो और वो आपको पूछे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे सिनारियोस थे मेरे फ्रेंड्स के कि जिन्होंने जावा बोला है, लेकिन जिनको बेसिक नॉलेज है जावा का, लेकिन उन्होंने बहुत हार्ड क्वेश्चंस जावा के पूछे हैं, लाइक बहुत इन डीप जावा के क्वेश्चन। तो उतना ही बोलो जितना आपको आता है करके। ओके, इट्स लाइक बी रियल। या बी रियल मोस्ट। जितना आप रियल होगे उतना आपके चांसेस ज्यादा है कि आप प्लेस हो जाओगे। सो टेक महिंद्रा का जो इंजवड़ी में पुणे का ऑफिस है, उसके ना बहुत सारे रील्स देखे बहुत सभी ने कि लाइक बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत अच्छा ऑफिस है। सो नाउ यू आर वर्किंग इन दी टेक केम फॉर पास्ट 3 मंथ्स, कि क्या एक्सपीरियंस रहा पूरा उस एनवायरनमेंट का, कैसा लगता है ऑफिस में? पहले तो सबका ड्रीम रहता है कंपनी या इसमें जाना, तो वैसा ही था कि या MNC हमने में जाना। एमएनसी में आई है। तो टेक महिंद्रा के 2 ऑफिसेस है हिंजवड़ी में। एक टीसीएस के सामने है, वो प्लॉट 1 करके है, और प्लॉट 4 उसके अपोजिट साइड में है। तो मैं प्लॉट 1 में हूँ जिधर ट्रेनिंग्स वगैरह चलती है। तो उनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए ब्लॉक वगैरह है, सब कुछ अच्छा है। मतलब कैंपस प्रॉपर ग्रीनरी वगैरह जैसा प्रॉपर एमएनसी का कैंपस होना चाहिए वैसा कैंपस वगैरह अच्छा है। क्या बोलेंगे और ओके, सो फ्रॉम गर्ल्स पर्सपेक्टिव, कि आपका कुछ ऐसे माइंड में था कि जब भी जॉब लगेगी पुणे ही लोकेशन चाहिए, बाहर नहीं जाना, ऐसा कुछ था माइंड में? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था कि आई वॉज फ्लेक्सिबल कि बाहर भी चलेगा और इधर भी चलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट करियर एम्बिशंस, कि आगे क्या क्या चीज़ें करनी है, और
यहाँ से लाइक करियर के यहाँ से देखा जाए तो टेक महिंद्रा इज द स्टार्टिंग, तो यहाँ से प्रॉपर एक्सपीरियंस लेके ही आगे जाना है। एक एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू करके रहे, मतलब करियर वाइज बोला जाए तो टेक महिंद्रा से स्टार्टिंग हुई, तो एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ इसमें ही आ जाता है। तो इट्स लाइक एक अच्छा स्टार्ट मिल स्टार्ट चुका है, मिल चुका है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे वैसे वैसा एक्सपीरियंस आते एक्सपीरियंस आता जाएंगे। ही जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में ना टेक महिंद्रा का सब कुछ हमने लगभग कवर कर लिया है। सो ऐसा कुछ है कि जो आप बताना चाहेंगे फ्रेशर या फिर स्टूडेंट्स को, जो कि आपकी पर्सनल एडवाइस रहेगी बेस्ड ऑन योर होल एक्सपीरियंस? देखो, ये तो एडवाइस रहेगी कि अगर आपको प्लेसमेंट वगैरह नहीं है तो पहला तो आप कौन सा भी कोर्स लो और कोर्स करो ही करो, क्योंकि उससे आपका नॉलेज बढ़ता है, ताकि आगे आगे जाके इंटरव्यू वगैरह में आप इजीली क्रैक कर सकते हो कुछ भी हो। और दूसरी बात ये जो है, टेक महिंद्रा की जो प्रोसेस है वो मतलब अच्छी तरह से चलती है। जिनका एम ही है कि हमें टेक महिंद्रा में आना ही करके है, तो थोड़ा सा पढ़ लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, और ये प्रोसेस है प्रॉपर 3 दिन की चलती है। आपको हर हर टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, और ये प्रोसेस 3 दिन की चलती है। तो ये 3 दिन में क्या बोलते हैं हम लोग, जिनका है कि हमें अभी जॉब चाहिए और हमें जाना ही है, तो टेक महिंद्रा इज बेस्ट की उनकी प्रोसेस चलती है, और ये आगे आपको ले जाएंगे कंपनी तक वगैरह। Okay. So yeah, that's it for today. Thank you so much for coming on the show and providing this valuable information about TechM whole off campus drive, जो कि बहुत हेल्प करेगी है, बिकॉज टेक महिंद्रा की हायरिंग आएगी स्टार्ट हो जाएगी इस साल के लिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स सर्च करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कैंडिडेट्स प्लेस हुए, उनका क्या एक्सपीरियंस था। सो उन्हें इस चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा आपसे। सो आपसे कनेक्ट भी करेंगे, बिकॉज आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू।